कि व्यंग को समझने की नेताजी में बुद्धि कहाँ, और गालियों पे आप भी उतारे व्यंग को समझने की। ऐसे आदरणीय अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र राज हमारे बीच में हैं। बहुत सारी कविताएं सुनाने को होती हैं, फिर कभी मौका मिलेगा तो फिर सुनाएंगे, लेकिन आज डॉक्टर राजेंद्र राज जी को अध्यक्षीय काव्य पाठ के लिए हम आमंत्रित करते हैं। बहुत जोरदार तालियों से मान सम्मान के साथ हमारे कवि कुनबे के बड़े कवि, उन्हें आमंत्रित कीजिए। आइए। एक्सरे कैसे बतलाएगा उसका हाले जिगर, कैसे बतलाएगा सुनिएगा, पूरे देश में आप पढ़ते हैं, राजेंद्र राज को ले जाइए। एक्सरे कैसे बतलाएगा उसका हाले जिगर, गम की तस्वीर किसी प्लेट पे आती ही नहीं। क्या बड़ा शेर कह दिया, जिंदाबाद डॉक्टर साहब। गम की तस्वीर किसी प्लेट पे आती ही नहीं, आती ही नहीं। और एक शेर और छोटा सुनिए, सही घटना। एक गरीब, अभी आपने जो इतनी बड़ी कविता सुनी, ये सही घटना मेरा था। एक गरीब आदमी ठेलिया पे 20-22 साल की लड़की लेके आया और मेरे क्लिनिक पे पहुंचा तो वो मर चुकी थी। कहा देख लीजिए डॉक्टर साहब। मैं गया देखने तो तमाम और औरतें बैठी थी, तो उसकी पत्नी रोने लगी। तो महिलाओं ने कहा क्या हुआ क्या हुआ, तो कहा इसको पीलिया हो गया था। और उम्र क्या थी, कहीं 22 साल। कहा शादी हुई थी कि नहीं, कहा इस साल करने वाले थे। तो पंक्ति का व्यंग हुआ, स्वागत सुनिएगा। मैंने कहा कि पीलिया में मर गई बेटी गरीब की। पीलिया में मर गई बेटी गरीब की। पीलिया में मर गई बेटी गरीब की, सारा बदन पीला पड़ा, बस हाथ ही पीले न हुए। क्या कहने क्या कहने। सारा बदन पीला था, बस हाथ ही पीले न हुए। पर हाथ ही पीले न हुए। क्या क्लास, सारा बदन पीला पड़ा, जिंदाबाद, पर हाथ ही पीले न हुए। अरे गजब यार, वाह। सुनिएगा। अरे बेटा बेटा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बेटा। सारा बदन पीला पड़ा, बस हाथ ही पीले न पड़े। एक शेर और इसी का याद आ गया, सुना देता हूं कि भूख से तड़प कर पगली ने कपड़े फाड़ दिए। भूख से तड़प कर पगली ने कपड़े, भूख से तड़प कर पगली ने कपड़े फाड़ दिए, देखने वालों की आंखों में हवस जाग उठी। और करोड़ों रुपए रखे हैं सिरहाने मगर, सुनिएगा बीमारी आप प्रैक्टिस करते हैं। करोड़ों रुपए रखे हैं सिरहाने मगर, वो पक्षाघात से पीड़ित है, इन्हें छू नहीं सकता। अब 3-4 शेर छोटे से मैं फिर पढ़ूंगा। शेर दो है, सुनिएगा। स्वागत। मैं चिकित्सक हूँ। आजकल 99 हम लोग नॉर्मल पैदा हुए, और इस 15 साल में नॉर्मल बच्चा पैदा ही नहीं होगा, सब सेजेरियन। क्यों? 2 कारण हैं। एक तो सर्जन को पैसा मिलता है 20-25 हजार। दूसरा भी एक कारण सामाजिक है, वो सुनिएगा मनोज जी, कमलेश जी सुनिएगा। स्वागत दादा, स्वागत। कि सुन्न किया, चाकू लिया, दिया भक्क से चीर। भक्क शब्द का प्रयोग मैंने इसलिए किया कि देर न हो जाए, कि नॉर्मल न हो जाए। सुन्न किया, चाकू लिया, दिया भक्क से चीर, माँ समझेगी ही नहीं अब जच्चा की पीर। माँ समझेगी ही नहीं अब जच्चा की पीर। तो इसमें फिजियोलॉजिकल दिक्कत क्या आ रही, सुनिएगा। माँ समझेगी ही नहीं अब जच्चा की पीर, तो बिना प्रसव पीड़ा सहे, ये नॉर्मल प्रोसेस है। बिना उसका मसाज होता है, बच्चा रोता है, माँ को क्या क्या होता है चेंजेस। तो बिना प्रसव पीड़ा सहे जन्म लें जब पूत, ना मन में ममता जगे ना छाती में दूध। ना मन में ममता जगे ना छाती में दूध। तो अब इसमें सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या आ रही मनोज जी, सुनिएगा। सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या आएगी? ना छाती में दूध तो पुत्र चुकाए कर्ज क्यों, कौन असल क्या सूद,
पैदा होते ही पिए जब बोतल का दूध। क्या बात है दादा, पैदा होते क्या ही बात है। जब बोतल का दूध। इसका आखिरी सुनिएगा कि बचपन से सुनते रहे जन्म मरण विधियां। जरा मेडिकल साइंस का चेंज देखिएगा कि बचपन से सुनते रहे जन्म मरण विधिहात, परख नली अब शिशु जने भ्रूण हरे गर्भपात। और अल्ट्रासाउंड ने किए पैदा ये हालात, बुद्धिमान के द्वार अब आती नहीं बारात। बुद्धिमान के द्वार अब आती। अब कुछ मुक्तक सुनिएगा और से व्यंग के, चूंकि व्यंग सारी रचनाएं हृदय से दिल से लिखी जाती हैं, दिल से सुनी जाती हैं। व्यंग दिमाग से लिखा जाता है और दिमाग से सुना जाता है। आलोचना और व्यंग में बहुत बारीक फर्क होता है। जरा सा मिस हुआ तो व्यंग कब आलोचना बन जाएगा। व्यंग में झूठ शामिल हो ही नहीं सकता। तो एक शेर हुआ है, सुनिएगा। एक शेर में, बहुत बड़ी कविता मैं नहीं लिखता, एक शेर ये हुआ है कि जब तलक तस्वीर बनती, जब तलक तस्वीर बनती चेहरा बदल कर आ गया। जब तलक तस्वीर बनती चेहरा बदल कर आ गया, देखकर इंसान की फितरत आईना चकरा गया। देखकर इंसान की फितरत आईना चकरा गया। और संग जमाने के चलो राज इस जमाने में, संग जमाने के चलो राज इस जमाने में, रुके जरा भी तो फिर पीछे छूट जाओगे। रुके जरा भी तो फिर पीछे छूट जाओगे। और उसके हर ऐब को उसका हुनर बताते रहो। आईना बन के रहोगे तो टूट जाओगे। आईना बन के रहोगे, आईना बन के रहोगे, आईना बन के रहोगे तो टूट जाओगे। अब अभी आपने हिंदी उर्दू पे बात है, व्यंग में लिखता हूँ। ये आप एक राजनीतिक दल में या कि उर्दू दूसरी भाषा हो, उर्दू जैसा आपने बताया कि उर्दू के सबसे बड़े बड़े शायर हिंदू हुए हैं। वो चकबस्त जी हों, आनंद नारायण मुल्ला जी हों, डॉक्टर जगन्नाथ आज़ाद जी हों, कृष्ण बिहारी नूर हों, फिराक साहब हों, और हिंदी में भी हुए। तो मैंने 2 व्यंग लिखे, एक उर्दू के मंच पे लिखा, मगर उसके बाद से मुझको उर्दू वालों ने बुलाया भी नहीं। मैंने लिखा कि वो हिंदू है जो हिंदी बोलता है, वो हिंदू है जो हिंदी बोलता है, वो मुस्लिम है जो उर्दू बोलता है, मसीहा आज दोनों का वही है जो फर्राटे से इंग्लिश बोलता है। जो फर्राटे से इंग्लिश बोलता है। और ये शेर, ये मुक्तक भी हुआ कि अफलातूनों को अदना कर दिया है, अफलातूनों को अदना कर दिया है, हमारे कद को ठिगना कर दिया है। सियासत की अदा कितनी वसैली, उसने उर्दू का खतना कर दिया। और मनोज जी सुनिएगा, नेताओं पे व्यंग लिखना मैंने क्यों बंद कर दिया। मैंने नेताओं पे व्यंग लिखना क्यों बंद कर दिया, एक छंद में सुनिएगा। ये कवियों ने सोचा कि लिखेंगे व्यंग तब तक जब तक नेताजी सुधर नहीं जाएंगे। सुनिएगा, व्यंग पे व्यंग सुनिएगा। कवियों ने सोचा कि लिखेंगे व्यंग तब तक जब तक नेताजी सुधर नहीं जाएंगे, और वादे जो चुनाव में किए हैं जनता के बीच, इनको निभाने से मुकर नहीं पाएंगे। तो एक पत्रकार बोला कवियों से, सुनो बंधु, आप पर नेता के कुतर नहीं पाएंगे। और व्यंग अब सुनिएगा, आप पर नेता के कुतर नहीं पाएंगे। क्यों? कि व्यंग को समझने की नेताजी में बुद्धि कहाँ, और गालियों पे आप भी उतारे नहीं पाएंगे। व्यंग को समझने की नेताजी में बुद्धि कहाँ, और गालियों पे आप भी उतारे नहीं पाएंगे। अभी बहुत अच्छी अच्छी बातें मैं सोच रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा हर इतनी बढ़िया बढ़िया कविताएं हुई हैं, तो थोड़ा थोड़ा सब पे। कमलेश जी ने तो भगवान प्रभु श्री राम पे लिखा, और अभी आपने जो नई जनरेशन पे लिखा प्यार क्या है, प्यार, आपने प्यार की बहुत बड़ी कविता लिखी। मैं छोटे छोटे 2 मुक्तक में प्यार की परिभाषा बता रहा हूँ, सुनिएगा। कि दुनिया बनाने वाले का आकार नहीं है, और जिसमें बुजुर्ग ना हो परिवार नहीं है। दुनिया बनाने वाले का आकार नहीं है, और जिसमें बुजुर्ग ना हो परिवार नहीं है। और बेटा, औरत की खूबसूरती पर्दे में निखरती,
निर्वस्त्र बदन में कहीं श्रृंगार नहीं है, कहीं श्रृंगार नहीं है। और इसका दूसरा सुनिएगा, इसी का अगला, कि बेटे को जो बिगाड़ दे दुलार नहीं है, पर्दा शरीर ढकता है दीवार नहीं है। और जिस मिलन में ना मोहर जमाने की लगी हो, उसमें तो सिर्फ वासना है, प्यार नहीं है। उसमें तो सिर्फ वासना है, प्यार नहीं है उसमें तो। और दो और सुनिए, अभी आपने जो कहा बेटे क्या करते हैं, तो दो मुक्तक और सुन लीजिए कि इन्वेस्ट क्यों करेंगे जब रिफंड नहीं है। सुनिएगा, इन्वेस्ट क्यों करेंगे जब रिफंड नहीं है, उस भूल से डरें क्यों जिसका दंड नहीं है। इन्वेस्ट क्यों करेंगे, बूढ़े बाप को क्यों पालें, क्या इनको पालने से क्या मिलेगा जवान लड़के को। तो इन्वेस्ट क्यों करेंगे जब रिफंड नहीं है, उस भूल से डरें क्यों जिसका दंड नहीं है। और नखरे कौन उठाए उस बीमार बाप के, जिस बाप के खाते में कोई फंड नहीं है, जिस बाप के खाते में कोई फंड नहीं है। और एक छोटा सा और सुनिएगा वक्त तक, कि पीपल में जल डालती रही पूजती वट, पीपल में जल डालती रही पूजती वट, निर्जल व्रत करती रही भादों की हर छठ। और एक बेटा जापान इंग्लैंड में, दूजा है जापान, माँ का आसियाना बना वृंदावन का मठ, माँ का आसियाना बना वृंदावन का मठ।